राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। ब्रज यात्रा की अगली कड़ी में हम चलते हैं कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा। मथुरा हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक है। इसे कृष्ण की भूमि और ब्रजभूमि का हृदय माना जाता है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा का उल्लेख सबसे पुराने भारतीय महाकाव्य रामायण में मिलता है। मथुरा को पहले मधुबन, फिर मधुपुर और बाद में मथुरा के नाम से जाना जाता था। अभी हम जहाँ पर चल रहे हैं वह यमुना नदी का तट है, उसके किनारे पर हम चल रहे हैं। यह जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यह कंस का महल है, अर्थात यहाँ पर कंस जो है महाराज वो निवास करते थे। जो कृष्ण जी के मामा थे वो यहीं पे निवास करते थे और जिस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ था उस समय यहीं से यमुना नदी को पार करके वासुदेव जी कृष्ण जी को ले गए थे और यशोमती मैया के घर पर ले जाकर उन्हें सुला दिया था और वहाँ पे जो उनकी पुत्री थी उन्हें उठाकर यहाँ पर ले आए थे। इस यमुना नदी का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि जब यमदूतीय स्नान होता है तो इसी यमुना नदी, मथुरा का जो यमुना नदी का तट है वहीं पर होता है। आप चारों तरफ का वातावरण देखें तो पुराने वृक्षों ने यहाँ पर मन मोह रखा है। यहाँ हम सामने की तरफ कहाँ जा रहे हैं यह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम कृष्ण जन्मभूमि गए थे तब हमें यह पता चला कि वहाँ पर मोबाइल ले जाना मना है, कैमरा ले जाना मना है, क्योंकि कुछ कारण है जिसकी वजह से हम वहाँ पर यह नहीं ले जा सकते थे। वहाँ की रिकॉर्डिंग मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मथुरा के कुछ नज़ारों का दर्शन मैं आपको अवश्य कराऊंगी। जैसे यह मथुरा का कंस महल, यह यमुना नदी का घाट जहाँ पर सब लोग जा रहे हैं। अब वैसे तो ये इस घाट से जाने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है कि कृष्ण जन्मभूमि से हम यहाँ से द्वारिकाधीश मंदिर की तरफ जाते हैं। अब इसके 2 मार्ग है, या तो आप टैक्सी करके एक निश्चित स्थान पर जाके रुकते हैं जहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है, या फिर यह बोट का मार्ग है जहाँ से आप बोट करके और यमुना नदी का सैर करते हुए आगे द्वारकाधीश मंदिर की तरफ रुकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीक है। मैंने आपको वृंदावन के अंदर केसी घाट के नज़ारे को दिखाया था जहाँ पे विभिन्न घाटों के साथ में यमुना नदी के दर्शन थे, दीप प्रवाहन था, महाआरती होती थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी यमुना नदी विराजमान है और यह आप देख सकते हैं। अब हम मथुरा से चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने कई लीलाएं रचाई है और कई माखन चुराए हैं, कई वर्ष यहाँ पर बिताए हैं। यह कदम के वृक्ष हमेशा कृष्ण जी की याद दिलाते रहते हैं और यह वह नज़ारा है जो आपकी आंखों से नहीं जाएगा। जब भी आप यहाँ पे दर्शन करने आएंगे आपको ऐसे लगेगा आप यहाँ पे समा जाए, रच जाए, बस जाए। यहाँ के जो पेड़ है ये अत्यंत आकर्षित करते हैं, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ है जो हमें इसकी ओर खींच रहा है। यह गोकुल नगरी है जहाँ पर कृष्ण जी ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण जो वर्ष है वो बिताए हैं, कई लीलाएं करी है, कई लोगों के मन मोहे हैं, कई गोपियों के साथ रास किया है। इसी गोकुल के एक मंदिर में हम चलते हैं जो जाना जाता है श्री ब्रह्मांड विहारी मंदिर। यह श्री कृष्ण का मंदिर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ है, सभी लोग मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। सब लोग वीडियो कॉल्स पर अपने जो लोग हैं, परिवार हैं, उनको ब्रह्मांड विहारी जी के दर्शन करवा रहे हैं और अत्यंत सुंदर यहाँ पे दर्शन है। हालांकि यह मंदिर तो काफ़ी छोटा है लेकिन दर्शन अत्यंत नयन प्रिय है। आप देखेंगे तो आपको स्वयं यह ज्ञात होगा। जय ब्रह्मांड बिहारी लाल की। इन दर्शन को देख के आपका मन जो है वो बस वहीं रुक जाता है कि बस आप यहीं पर बैठे रहें। यह वह स्थान है जहाँ पर कृष्ण जी ने मिट्टी खाई है, या हमें भी मिट्टी दी गई थी कि आप इसे खाएं। यह वह मिट्टी है जो कृष्ण जी अपने बचपन में खाते थे, तो हमने भी उस मिट्टी को खाया और इतना स्वाद था उस मिट्टी में। और यह रहे हमारे गोकुल के बंदर जो बड़े ही अच्छे हैं। वृंदावन के बंदरों ने तो बड़ा ही उत्पात मचा रखा था, कभी कुछ लेके चले जाते थे, कभी कुछ लेके चले जाते थे, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती थी। पर यहाँ के बंदर तो बहुत ही सीधे हैं। अब हम चलते हैं गोकुल से नंदगांव की तरफ। आज हम ब्रज यात्रा में कई स्थानों का जो है वो आनंद उठाने वाले हैं। आप भी हमारे साथ में घूमिए और
हर एक स्थान का आनंद लीजिए। अब नंदगांव जो है उसके बारे में मैं कुछ खास बातें आपको बताने वाली हूँ कि नंदगांव मथुरा जिले में स्थित एक पौराणिक गांव है। यह कृष्ण भक्तों के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पिता नंदराय ने इस गांव को बसाया था, इसलिए इसे नंदगांव कहा जाता है। नंदगांव में भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के 7 से 10 साल बिताए थे। यह बहुत बड़ी बात है कि आप किसी स्थान पे 7 से 10 साल रह रहे हैं। नंदगांव में नंद बाबा की 84 लाख गायों के खूंटे आज भी मौजूद है और हमने यहाँ पे ये दर्शन भी किए थे। और नंदगांव में गोपाष्टमी के दिन इन खूंटों पर भोग लगाने की अनोखी परंपरा है। नंदगांव में आसेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे ब्रज के प्रसिद्ध पंच महादेव मंदिरों में से एक माना जाता है। नंदगांव में नरसिंह मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, नृत्य कोपल मंदिर, गिरधारी मंदिर, नंद नंदन मंदिर और यशोदा नंदन मंदिर जैसे कई मंदिर है जो अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको मोबाइल वर्जित होता है, लेकिन मैंने कुछ एक क्लिप्स निकाल लिए थे। यह 84 खंभों का मंदिर कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 84 खंभे मौजूद है। ऊपर की तरफ पौराणिक कलाकृतियों को देखिए तो ये उस समय की कलाकृतियाँ हैं जो मन को अत्यंत लुभाती है और यह सोचने पर विवश कर देती है कि आखिर इतना अच्छा जो कलाकृति का दृश्य है वो उस समय कैसे लोग कर लेते थे। और यह मंदिर है जहाँ पर भगवान जी के दर्शन करवाए जाते हैं, जिसका फोटो लेना वीडियो लेना मना था तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन मंदिर के कुछ क्लिप्स आप देख सकते हैं। जो मंदिरों के मैंने अभी आपके सामने नाम लिए थे वो सभी यहाँ मौजूद है। अब हम चलते हैं रमन रेती की तरफ। यह यहाँ का प्रवेश द्वार है और रमन रेती एक ऐसा स्थान है जहाँ पे रम जाने का मन करता है। वैसे तो जो ब्रिज है, ब्रिज के जितने भी स्थान हैं वो मन को लुभाने वाले हैं, मन को मोहित करने वाले हैं, आपको विवश कर देंगे कि आप यहीं के होके रह जाए, आप कहीं ना जाएं। यह वही उन्हीं में से एक यह स्थान है रमन रेती, जो अत्यंत सुंदर है। इसके प्रांगण में जब आप जैसे ही घुसेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पर अत्यंत सुंदर जो वृक्ष है वो दिखाई देंगे और लोगों की भीड़ तो आपको ब्रज में हर स्थान पर मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो जाने का मार्ग है वह काफ़ी लंबा है, चारों तरफ वृक्ष है, पीने के पानी के स्थान बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि जो रमन रेती मंदिर है वो किन कारणों से प्रमुख है, जो प्रसिद्ध है। रमन रेती मथुरा और महावन के बीच स्थित एक स्थान है। इस स्थान पर रमन बिहारी जी का मंदिर है। माना जाता है कि संत रसखान ने यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ इनकी समाधि भी बनी हुई है। रमन बिहारी जी के प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के कारण नए मंदिर में रमन बिहारी जी को विराजमान किया गया है। मंदिर राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति है और भक्तगण इनके दर्शन से पुण्य प्राप्त करते हैं। 1978 में आए बाढ़ से पहले रमन रेती में रेत ही रेत हुआ करता था। रमन रेती का मतलब ही यही है कि आप उस रेत में, उस मिट्टी में खो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है, हमें वहाँ के लोगों ने बताया कि आपके यदि कोई भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो वो इस रेत के छू जाने से, लग जाने से ही ठीक हो जाती है। इस रमणीक वन में कदम और पीपल के वृक्ष शोभा पाते थे, जो अभी भी कुछ न कुछ विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि किसी समय इस वन में एक सिद्ध संत आत्मानंद गिरी आए थे और ऐसा भी माना जाता है कि श्री कृष्ण ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए। आप भी यहाँ पर श्री कृष्ण व राधिका के दर्शन कीजिए और यहाँ देखो सब मस्ती में झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। यहाँ का माहौल ही ऐसा है। यहाँ पर लोग जो हैं वो नृत्य करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, खो जाते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर है, जो कीर्तन हर वक्त चालू रहता है और वो इतना मन को मोह लेने वाला होता है कि कोई भी खुद को रोक ही नहीं पाता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी उम्र के जो लोग हैं वो मस्ती में झूम रहे हैं, राधे राधे गा रहे हैं। बांके बिहारी जी की जो दर्शन हैं और जो हमारे राधा कृष्ण के दर्शन हैं उनको याद करते हुए यहाँ पर झूम रहे हैं, मस्ती में घूम रहे हैं। यहाँ का जो आप ऐसे बोल दें कि जो वातावरण था उसने हमारे दिल को बहुत ही आनंदित किया। यह यहाँ का बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर लोग बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। खुशी का एक माहौल यहाँ पर रमन रेती में आपको दिखाई देता है। बाहर की तरफ बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं
और गर्मी से बचने के लिए नीचे की तरफ आप देख सकते हैं तो ग्रीन कलर की मैट लगाई हुई है, ताकि जब आप गर्मी में वहाँ जाते हैं तो आपके पैर ना जले। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जो कलाकृतियाँ आपको दिखाई दे रही है, रासलीला की जो कलाकृति है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और अब हम चलते हैं रमन रेती की जो रज है, जिसके कारण रमन रेती प्रसिद्ध है, वहाँ की ओर। अब यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर वृक्ष है, अत्यंत हरियाली है। और यहाँ पर देखो लोग मिट्टी में घर बना रहे हैं, पूजा की विधि जान रहे हैं, इन वृक्षों के आसपास बैठकर छांव की अनुभूति ले रहे हैं। कुछ लोग मिट्टी में जो लोटपोट हो रहे हैं, हम भी मिट्टी में बहुत लोटपोट हुए, हमने भी घर बनाए, हमने भी मिट्टी में एक विशेष प्रकार की पूजा की जो वहाँ के जो पंडित जी उन्होंने हमसे करवाई थी। और यहाँ पर एक बहुत ही खास बात थी कि गर्मी से बचने के लिए यहाँ मिस्ट फेंकने वाले जो फव्वारे होते हैं वो चालू थे। ये देखिए, आप भी इसका आनंद उठाएं। यहाँ पे बड़ा मतलब मज़ा आ रहा था कि यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और सब लोग ऐसे खड़े भी थे, पेड़ों के चारों तरफ घूम घूम के खड़े थे। और ये देखो, जब मैंने कैमरा से यह लिया एंगल तो मेरा पूरा कैमरा उस मिस्ट से भर गया था। और ये चारों तरफ का नज़ारा है। अब हम चलते हैं रमन रेती जी से हमारी लाडली जू के मंदिर की तरफ, यानी हमारे प्रिय बरसाना जहाँ जाना। यानी आप ब्रज आए हैं और आप बरसाने नहीं गए हैं तो आपकी ब्रज यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। तो चलिए, आप भी चलिए हमारी लाडली जू, हमारी श्री जी के मंदिर, हमारे बरसाने की तरफ। यह हम जा रहे हैं जो लाडली जू का मंदिर है उस मार्ग की तरफ। और मंदिर के चारों तरफ का मैं आपको दृश्य है जो दिखाती रहूँगी। यह चारों तरफ का जो वातावरण है, वहाँ यहाँ कुछ संत है जो बैठ के भजन कीर्तन करते रहते हैं। यहाँ पर जो है लोगों के आने जाने का भी मार्ग है। और इसके अलावा आप जो ये इमारत देखेंगे लाडली जू के मंदिर की, यह अत्यंत सुंदर इमारत है। और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और अभी हम पूरा घूम के जो मुख्य मंदिर है उसकी तरफ मैं आपको ले जाने वाली हूँ, लेकिन साथ साथ चारों तरफ के वातावरण को भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार बरसाने का जो मंदिर है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। आप उस तरफ देखेंगे तो पूरा बरसाना जो शहर है वो बसा हुआ है। और लाडली जू का मंदिर है तो अत्यंत सुंदर होना स्वाभाविक है। आप ब्रज में कहीं पे भी जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि हर वस्तु, हर चीज़, हर मंदिर, हर एक वहाँ की जो चीज़ है वो आपको आकर्षित कर रही है, लुभा रही है, और ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी तरफ खींच रही है। वैसे ही हम जहाँ पे भी जाते थे तो हमको ऐसा लगता था हम थोड़ी देर और रुक जाते हैं, हम थोड़ी देर और रुक जाते हैं, हमारा मन ही नहीं वहाँ से बढ़ता था। और हम ऐसे सोचते थे कि थोड़ी देर रुक जाएंगे तो हम आगे के दर्शन कैसे कर पाएंगे। अरे ये तो कृष्ण जी की नगरी है, हमारी लाडली जू की नगरी है, यहाँ से हमारा मन कभी भर ही नहीं सकता। बस राधे राधे कहते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और अब हमारे जो नैन हैं, हमारे जो आँखें हैं, वो लाडली जू के दर्शन के लिए इतनी तरस रही है कि हम उसका इंतज़ार भी नहीं कर पा रहे। हम लोग धीरे धीरे भी चल रहे थे ताकि हम आपको जो बरसाना है उसके चारों तरफ का वातावरण भी दिखा सकें, और साथ साथ जल्दी इस चीज़ की थी कि हम जल्दी से जल्दी हमारे राधा रानी के दर्शन को कर सकें। तो अब हम चलते हैं। ये देखो, आपको दूर से ही जो मंदिर है वो दिखाई दे रहा होगा। हम शाम के टाइम गए थे तो यहाँ पर देखो लाइटिंग कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी ऐसे मैट लगी हुई है क्योंकि दिन में यहाँ पे भी बहुत गर्मी रहती है। और यह देखिए चारों तरफ से मंदिर में लाइटिंग हो गई है जो कितना इसको सुंदर बना रही है। और यह जो पूरा प्रांगण है, यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवाते रहते हैं। और ये देखो, ये वह कैमरा है, मूवेबल कैमरा, जहाँ पे लोग अपने वीडियोस फ़ोटोज़ खिंचवाते रहते हैं। और वह देखिए सामने की तरफ हमारी श्री लाडली जी महाराज का मंदिर, जिसके लिए हम यहाँ पर तरस गए कि कब हम बरसाने जाएंगे, कब हमारी लाडली जू के दर्शन करेंगे। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं हमारे लाडली जी के मंदिर में। यहाँ पे लोग सीढ़ियों पे बैठकर फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आपने कई वीडियो में यह स्थान को देखा होगा। और अब चलते हैं हम मुख्य मंदिर की तरफ। आप भी मेरे साथ चलिए और लाडली जू हमारी जो श्री जी हैं उनसे अपनी मनोकामना को ज़रूर मांगे। हमारी श्री जी इतनी दयालु हैं कि वो सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है, वह आपकी मनोकामना को भी पूर्ण ज़रूर करेंगी। तो चलिए चलते हैं श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए। देखिए चारों तरफ आपको भीड़ की जो मात्रा है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि भीड़ ब्रज में सब स्थानों पर है, आप कहीं पे भी भीड़ से बच ही नहीं सकते हैं।
और यह देखो मैं कोशिश कर रही हूँ। और यह रही हमारी श्री जी। जय राधे रानी। सभी भक्तों पर ऐसे ही दया रखना, सभी को खुश रखना। मैंने बहुत दूर से यह वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। और यह मैं जहाँ पर अब खड़ी हूँ, यह पीछे का जो प्रांगण है वह है, और सामने से देखो हमारे लाडली जी के जो दर्शन है वो एकदम सीधे सीधे हो रहे हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन थे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।